ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में। अरे बड़े बड़े पत्थर हिल जाते हैं जब आग लगी हो सीने में, आग लगी हो सीने में। जय हिंद, नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार श्री रामदेव एकेडमी में। अभी तक आपने इस छोटे से परिवार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब वाला बटन क्लिक करके इससे छोटे से परिवार का हिस्सा बन जाएगा। बिल्कुल शानदार तरीके से, बढ़िया वाले तरीके से रीट 2025 की तैयारी करने वाले विद्यार्थी के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है भाई, ठीक है ना। ठीक है सर, रीट 2025 की तैयारी कर रहे हो तो बिल्कुल आपके लिए इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है, बहुत ही जबरदस्त। यहाँ पर आप साइकोलॉजी की बहुत ही जबरदस्त बाल शिक्षा एवं शिक्षा शास्त्र है ना, बिल्कुल। तो यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन सा चोरी का कारण नहीं है। किसका कारण नहीं है सर जी? चोरी का कारण नहीं है। आवश्यकता है, अभिभावक का नियंत्रण, अनुशासन है, अज्ञानता है, आदत है भाई। इसमें क्या पूछा है? चोरी का कारण नहीं है भाई। बहुत ही शानदार का क्वेश्चन है, विद्यार्थी ध्यान से सुनना। चोरी आवश्यकता पड़ने पर ही चोरी करते हैं, बिल्कुल सर जी करते हैं। अज्ञानता होती है तभी चोरी करते हैं, और चोरी को किसी में आदत पड़ जाती है तो चोरी करते हैं। परंतु यहाँ पर क्या दे रखा है? अभिभावक और नियंत्रण। अभिभावक का नियंत्रण होगा, अनुशासन होगा तो चोरी थोड़ी करेगा, चोरी नहीं करेगा। बिल्कुल यहाँ पर देखो, जिन विद्यार्थियों का बी ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा, एकदम राइट हो जाएगा बिल्कुल। तो यहाँ पर आपको बी ऑप्शन को लॉक कर देना है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपका? अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है भाई? ध्यान से सुनना। अगला पूछ रहा है कि बुलिमिया है भाई। ये बुलिमिया क्या है भाई? इतना छोटा सा क्वेश्चन, सिर्फ एक शब्द का क्वेश्चन है आपके, एक शब्द का क्वेश्चन है। बुलिमिया क्या है? क्या है विद्यार्थियों? बुलिमिया क्या है? बहुत ही शानदार है। अवदान विकृति है ना, एक प्रकार की विकृति है ना। भोजन ग्रहण की विकृति है, पठन विकृति है, गणन विकृति है। गणन मतलब गणना करने में विकृति, गिनती जो है गिनने में क्या होती है? विकृति होती है। पठन यानी कि पढ़ने में विकृति है। भोजन ग्रहण यानी कि भोजन ग्रहण करते समय कोई विकृति उत्पन्न होती है, कोई अवदान आता है या फिर अवदान है भाई। जल्दी से बताओ भाई, ये बुलीमिया क्या है भाई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है जो मेरिट बनाते हैं। क्या बनाते हैं भाई? मेरिट बनाते हैं। ये बुलिमिया की बात करें तो ये भोजन ग्रहण की क्या है? एक विकृति है। कैसी विकृति है भाई? भोजन ग्रहण की विकृति है। बी ऑप्शन को क्या कर देंगे? सभी लोग कर देंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बिल्कुल सभी साथी फटाफट से भाई क्लास को लाइक करके शेयर करके आ जाएंगे, बिल्कुल शानदार तरीके से, बढ़िया वाले तरीके से, कि निम्नलिखित में से कौन सा विशिष्ट बालक की श्रेणी में नहीं आता है? पिछड़े बालक है, विकलांग बालक है ना, लंबे बालक है, मंद बुद्धि बालक है। यहाँ पर क्या पूछा? विशिष्ट कौन होते हैं? जो सामान्य से अलग होते हैं। जो क्या होते हैं? सामान्य से अलग होते हैं, है ना। बिल्कुल वही विशिष्ट होते हैं ना, बिल्कुल सर जी। जो सामान्य से अलग होते हैं, जो सामान्य से अलग प्रतिभा दिखाते हैं, वो होते हैं विशिष्ट। पिछड़ा बालक है वही विशिष्ट है, विकलांग बालक है वो भी विशिष्ट है, मंद बुद्धि बालक है विशिष्ट है, प्रतिभाशाली है, सृजनशील है, बिल्कुल। परंतु यहाँ पर दे रखा है लंबे बालक। लंबे भी बालक है ना, बुद्धिमान हो सकते हैं, लंबे बालक भी सामान्य हो सकते हैं। इससे लंबे चौड़े से कुछ ही नहीं फर्क पड़ता है, यानी कि सर जी सी ऑप्शन है एकदम राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सभी विद्यार्थी क्या करेंगे भाई? अरे आंसर देते रहेंगे ना, साथ साथ में आंसर देना जरूरी है, तभी आपकी क्या हो जाएगी? प्रैक्टिस हो जाएगी। बिल्कुल सर मैं प्रैक्टिस करना चाहता हूँ, टेस्ट देना चाहता हूँ, है। अरे फटाफट से इस पर मैसेज करो, है ना। कितने रुपए का? हाँ सर जी कितने रुपए का पेमेंट करना है? मात्र और मात्र 49 रुपए का पेमेंट करो। 11 टेस्ट लो रीट का, है ना। लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड में किसका है? एसएसटी का है, ठीक है ना। बिल्कुल। तो कौन निम्नलिखित में से कौन सा आनुवंशिक से जो निर्धारित नहीं होता है? अभिक्षमता है, अभिवृद्धि है, बुद्धि है, व्यक्तित्व है भाई। यहाँ पर क्या पूछा? आनुवंशिकता से निर्धारित नहीं होता है, बिल्कुल अभिक्षमता है ना। बिल्कुल भाई, अभिक्षमता किस पर आधारित होते हैं? आनुवंशिकता। वंशानुक्रम पर भी प्रभाव पड़ता है, अभिवृद्धि का भी प्रभाव पड़ता है, बुद्धि का कम पड़ता है, परंतु आनुवंशिकता पर नहीं पड़ता ना। बिल्कुल व्यक्तित्व का पड़ता है। यहाँ पर आपकी बुद्धि हो जाएगी। क्या हो जाएगी सर जी? बुद्धि हो जाएगी। बिल्कुल यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे बढ़ने से पहले विद्यार्थी ध्यान से सुन लेना, आगे बढ़ने से पहले बिल्कुल, कि रीट पात्रता 2025 को पास करना है, कम समय में धुआंधार तैयारी करनी है। बिल्कुल 11 मॉडल पेपर मिलने वाले यहाँ पर, लेवल फर्स्ट के लिए और लेवल सेकंड जो एसएसटी के लिए, जो सामाजिक अध्ययन है, जिनके जो
जो है विषय ले रखा है, तो उनके लिए है मात्र और मात्र 49 रुपए में स्पेशल ऑफर रहने वाला है। सभी साथी ध्यान से सुन लेना। 8,014,11,62 पर पेमेंट करके हाथों हाथ स्क्रीनशॉट भेजो। मात्र और मात्र 10-11 दिन बचे, 10-11 दिन ध्यान से बैठकर इन मॉडल पेपर को सोल्व कर लो, यहीं से अपना लेवल जांच लो भाई, ठीक है ना। तो कम समय में धुआंधार तैयारी करनी है तो फटाफट से पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजो, हाथों हाथ आपको मॉडल पेपर मिलेंगे भाई, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अर्जित है भाई। क्या है इसमें पूछ रहा है, कौन सा अर्जित है। बिल्कुल आदत अर्जित है ना। प्रतिवर्ती क्रिया अर्जित है, मूल प्रवृत्ति अर्जित है, शारीरिक अभिप्रेरक है जो अर्जित है। अर्जित मतलब जन्म के बाद, है ना, जब समझ आई तो उसको अर्जित किया। फटाफट से बताओ। प्रतिक्रिया, मूल प्रवृत्ति तो नाम ही मूल आ गया, मतलब वो जन्म पर आधारित है ना, मूल प्रवृत्ति है ना। प्राथमिक अभिप्रेरक है, वो भी मूल प्रवृत्ति पर आधारित होते हैं। प्रतिवर्ती क्रिया है ना, ये भी कैसी होती है, जन्म के आधार पर होती है। परंतु जो अर्जित पूछा है वो केवल आदत होती है, आदत केवल बढ़ा सकते हैं, यानी कि अर्जित कर सकते हैं। आदत को बढ़ाई जाती है, आदत को अर्जित किया जाता है। बिल्कुल ठीक है ना। हाँ, यहाँ पर सभी का ए ऑप्शन आ रहा है क्या, एक बार बताना टेक्निकल टीम। बिल्कुल शानदार आ रहा है ए ऑप्शन वालों का, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानसिक स्वस्थ व्यक्ति का लक्षण नहीं है। जो मानसिक स्वस्थ है, जो दिमाग से सही व्यक्ति होता है, उसका लक्षण नहीं है। स्वयंगात्मक अस्थिरता है, प्रमुख कार्यों में संतोष है, या फिर है अतिशयता का अभाव है, आत्मविश्वास है भाई। यहां पर क्या हो जाएगा, मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति का लक्षण नहीं है। यहां पर थोड़ा ध्यान देना ना। बिल्कुल, तो लक्षण कौन सा नहीं है, लक्षण कौन सा नहीं है। अस्थिरता नाम आ चुका ना, यहां पर क्या आ रहा है, अस्थिरता आ चुका ना। यहां पर देखो, ये इस वर्ड को पढ़ो, अस्थिरता आ गया। अगर स्थिरता आता तो यहां पर क्या हो जाता, ये सही हो जाता। ए ऑप्शन को सभी विद्यार्थी लो कर देंगे। स्वयंगात्मक अस्थिरता ये किसका नहीं है, मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति होगा उसी के लिए विशेषता है। बिल्कुल आपका क्या होना चाहिए, ए ऑप्शन राइट होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है प्यारे साथियों कि विचारों, भावनाओं तथा अभिवृत्तियों का ज्ञान संयुक्त रूप से जो व्यक्ति उनके स्वयं के बारे में रखते हैं। शरीर प्रतिमा, स्वज्ञान, स्वप्रत्यय, शरीर ज्ञान। यहां पर पूछा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां पर बहुत सारे विद्यार्थी क्या हो जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर जी विचार है ना, विचार है, भावना है, अभिवृत्ति है ना, का ज्ञान संयुक्त रूप से जो व्यक्ति उनके स्वयं के बारे में रखते हैं। किसके बारे में, स्वयं अपने खुद के बारे में रखते हैं भाई। तो क्या हो जाएगा, जल्दी से बताएंगे ना। बिल्कुल, तो यहां पर क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो, स्व प्रत्यय क्या होता है, जो खुद के बारे में क्या रखता है, ज्ञान रखता है। यानी कि यहां पर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, सर जी सी ऑप्शन आ रहा है सर जी उनका। स्व यानी अपना, है ना, स्व यानी अपना, विचार, भावना, अभिव्यक्ति का ज्ञान। ज्ञान तो इसमें एक अलग पार्ट हो गया, अभिव्यक्ति का ज्ञान। तो ये तो आपका नहीं होगा, ये होगा आपका यहाँ पर सी ऑप्शन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कि सीखने की खेल विधि उपयोगी है बाल्य अवस्था में, पूर्व बाल्य अवस्था में, युवा अवस्था में, परिपक्व अवस्था में। खेल विधि होती है वो जो है उपयुक्त होती है। खिलौनों की अवस्था किसको कहते हैं भाई, खिलौनों की अवस्था, खिलौनों की अवस्था, खिलौने की अवस्था ना। बिल्कुल जल्दी से बताएंगे ना। खिलौने की अवस्था कहते हैं शेषवावस्था को। कौन सी अवस्था को, शेषवावस्था को क्या कहते हैं, खिलौनों की अवस्था। खेल की अवस्था कहते हैं बाल्य अवस्था को। कौन सी अवस्था को, बाल्य अवस्था। और बाल्य अवस्था में भी दो ऑप्शन आ चुके हैं, बाल्य अवस्था तो पूर्व बाल्य अवस्था। तो आपको सबसे पहले पूर्व बाल्य अवस्था को चुनना है। बिल्कुल आपको बी ऑप्शन को क्या कर देना है, लॉक कर देना है। कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन, पूर्व बाल्य अवस्था, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि खालिस्तान ने बालक के प्राकृतिक विकास पर बल दिया। किसके विकास पर, प्राकृतिक। मैडम मारिया मोंटेसरी, स्वेगवेन, वर्क, विनेट। अब यहां पर क्या पूछा है, प्राकृतिक विकास पर दिया। यहां पर क्या है, मनोवैज्ञानिकों के नाम है भाई, जल्दी से बताएंगे ना। यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा मोंटेसरी, मैडम मारिया मोंटेसरी। यानी कि सर जी ये ऑप्शन है। और इन्होंने कौशल कितने बताए, मैडम मारिया मोंटेसरी है, इन्होंने भाषा के 4 कौशल बताए। 4 कौशल बताए। जैसे नॉर्मली भाषा में कितने होते हैं, 4 ही होते हैं, परंतु कर्म उनका हो जाएगा सुब्बोपल्ली।
सुब्बोपल्ली किसका है? सुब्बोपल्ली है वो तो नॉर्मल है, भाषा के कौशल है जो नॉर्मल क्या है? सुब्बोपल्ली है। क्या है? सुब्बोपल्ली। परंतु मैडम मारिया मोंटेसरी जी ने यहाँ पर क्या कर दिया भाई? है मैडम साहब जी ने क्या कर दिया? औरत है भाई, इन्होंने क्या कर दिया? चेंज कर दिया। सुब्बो तो ठीक है, हाँ बोला सुबो तो ठीक है, परंतु पल्ली नहीं होगा, यहां पर होगा लिप लिप, सुबो लिप, सुबो लिप हो जाए। सुनना, बोलना, लिखना, पढ़ना, सामान्य तौर पर क्या है? सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, परंतु ये इनके अनुसार हो जाएगा। ये किनके अनुसार हो जाएगा? ये मैडम मारिया मोंटेसरी के अनुसार है सुबोलिप। भाषा शिक्षण के कौशल है ये ना, बिल्कुल। यहां पर आपको ए ऑप्शन रखना है याद, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बनता है भाई, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, छात्रों का वह सोपान जबकि वह सर्वाधिक रूप से स्वयंगों से घिरा है। छात्रों का सोपान बताना है जो क्या है? सर्वाधिक स्वयंगों से घिरा हुआ है। शेष अवस्था है, बाल्य अवस्था है, प्रौढ़ काल है, किशोर अवस्था है। यहाँ पर छात्र दे रखा है ना, क्या दे रखा है? छात्र दे रखा है, तो जल्दी से बताएंगे ना, बिल्कुल। यहाँ पर हो जाएगा किशोर अवस्था, स्वयंगों से, है ना, बिल्कुल। ईर्ष्या, घृणा, प्रेम, बिल्कुल इसी में आता है ना। हाँ, तूफान, तूफान की अवस्था किसको कहते हैं? तूफान की अवस्था किस कहते हैं? तूफान की अवस्था किशोर अवस्था को कहते हैं। इसमें सामंजस्य में रहता है बालक, बिल्कुल। तो यहां पर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, ठीक है ना। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, कहानी कथन विधि। कहानी कथन विधि बालकों में विकास होता है विषय का, तार्किकता का, कल्पना का, ज्ञान का। किसी कहानी कहते हैं, फिर कथन होता है, तो उसमें बालकों का विकास होता है, विषय का होता है, तार्किकता का होता है, कल्पना का होता है, ज्ञान का। कहानी सुनेगा तो वो कल्पना करेगा, क्या करेगा? कल्पना करेगा। तार्किकता का विकास है वो गणितीय संक्रिया से होता है, यहाँ पर हो जाएगा कल्पना का, वो कल्पना करेगा इस कहानी में। अगर ये नहीं होता तो ये क्या होता, अगर, है ना, बिल्कुल। तो यहाँ पर आपको 3 नंबर ऑप्शन को लॉक कर देना ना। चलो, कि सामाजिक परिवर्तन लाने में महत्वपूर्ण भूमिका सामान्यतः अदा करते हैं। नारी संगठन करते हैं, विद्यालय संगठन करते हैं, छात्र करते हैं, शिक्षा करते हैं। सामाजिक परिवर्तन, समाज में परिवर्तन लाना है तो सबसे बड़ा कदम कौन उठाते हैं? कौन उठाते हैं? विद्यालय परिवार। सर जी, विद्यालय में कौन कौन आते हैं? विद्यालय में कौन कौन आते हैं? विद्यालय में कौन कौन आते हैं? विद्यालय में छात्र आते हैं, शिक्षक आते हैं, बिल्कुल। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका बी ऑप्शन है, राइट हो जाएगा। सभी का आ रहा है ना? बिल्कुल सर जी, बी ऑप्शन है, एकदम राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी विशेषता किशोर अवस्था की अवधि को नहीं है? किसकी नहीं है? किशोर अवस्था की अवधि नहीं है। तो यहाँ पर किशोर अवस्था की विशेषता बताइए। इनमें से एक विशेषता है जो किशोर अवस्था की नहीं है। तीव्र शारीरिक विकास एवं परिवर्तन, भावनात्मक प्रवृत्तियों का उच्च होना, विपरीत लिंग की ओर आकर्षण होना, स्पष्ट एवं जो स्थिर आत्म प्रत्यय हो रहा है ना, बिल्कुल। यहाँ पर क्या दे रखा है? अवस्था नहीं है भाई, यानी कि कौन सी विशेषता नहीं है। तो यहाँ पर विशेषता के बारे में पूछा है तो स्पष्ट और स्थिर जो आत्म प्रत्यय नहीं होता है ना, अस्थिर होता है, अस्पष्ट होता है। यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा। विपरीत लिंग की तरह आकर्षण होता है, भावनात्मक प्रति जो उच्च होती है ना, बिल्कुल। इसमें क्या होता है? एक तो भावनात्मक होती है, एक देश प्रेम की भावना होती है, और एक तीव्र शारीरिक विकास एवं परिवर्तन होता है ना, बिल्कुल। तो यहाँ पर बालक चिंतित भी होता है और शारीरिक चेंजअप होते हैं, तो यहाँ पर थोड़ी सी परेशानी भी होती है। यहाँ पर डी ऑप्शन को क्या कर देंगे? सभी साथी लॉक कर देंगे, ठीक है ना। चलो, सीखने वाले की तत्परता, अध्यापक की अभिवृत्ति और व्यवहार तथा कक्षा की नीति, इनमें से एक प्रतिनिधित्व करते हैं। सीखने की स्थिति, सीखने की प्रक्रिया, सीखने का मूल्यांकन, सीखने का निष्पादन। यहाँ पर क्या पूछ रहा है? सीखने वाले की तत्परता, सीखने वाला तत्पर है, मेरे को सीखो है, लालसा है, और अध्यापक की अभिवृत्ति और व्यवहार तथा कक्षा का नीति। तो इनमें एक प्रतिनिधित्व है। किसका प्रतिनिधित्व है? बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हो जाएगा सीखने की स्थिति होनी चाहिए ना, बिल्कुल। तभी क्या है? सही मात्रा में सीखा जा सकता है। ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ने से प्यारे विद्यार्थियों, बिल्कुल ये आपके लिए स्पेशल ऑफर रह चुका है, तो जो जल्दी आएगा जल्दी पाएगा। इन नंबरों पर है ना पेमेंट करना है, मात्र 49 रुपए का स्क्रीनशॉट भेजना है व्हाट्सएप पर, और हाथों हाथ आपको 11 मॉडल पेपर मिलेंगे। आराम से बैठकर, टाइम देकर, 2.5 घंटे का टाइम लेकर एक मॉडल को पेपर को आपको पूरा करना है, ठीक है ना? ठीक है सर।
यहां पर अगला क्वेश्चन है कि परिपक्वता का संबंध है, परिपक्वता का संबंध है विकास का, बुद्धि का, सृजनात्मकता का, रुचि का। जल्दी बताएंगे ना, परिपक्वता का संबंध हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां पर क्या हो जाएगा भाई, परिपक्वता, तो परिपक्वता हो जाएगा विकास से संबंधित है ना, बिल्कुल। तो यहां पर हो जाएगा ए ऑप्शन, क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, विकास से संबंधित है ना, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन कि किशोर अवस्था जीवन, ये थोड़ा एक मिनट है ना, किशोर अवस्था जीवन का सबसे कठिन सीढ़ी है, ये कथन किसका, किलपैट्रिक का, वर्ले का, कोल्सनिक का, हरलॉक। ये हरलॉक कौन थी, ये श्रीमती हरलॉक है जो वैज्ञानिक थी, है ना। ये थोड़ा इनका थोड़ा ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, एक किलपैट्रिक है ना, तो इन दो का थोड़ा ज्यादा पूछा जाता है, थोड़ा सा ध्यान रखना ना, बिल्कुल। तो यहाँ पर किलपैट्रिक आपका राइट आंसर हो जाएगा, किलपैट्रिक है जो आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सभी का सही होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि शारीरिक विकास का क्षेत्र है, किसका क्षेत्र है, शारीरिक जो है विकास का, स्नायु मंडल है, अभिप्रेरणा है, स्मृति है, समायोजन है। ये क्लास पीडीएफ है जो आपको फ्री मिलने वाली है, कहाँ पर मिलने वाली है, इन नंबरों पर क्या कर देना, आपको मैसेज कर देना, ठीक है ना। कौन से नंबर, 80141162 पर मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, क्लास पीडीएफ है जो फ्री मिल जाएगी, ठीक है ना, बिल्कुल। स्नायु मंडल हो जाएगा इसमें, स्नायु मंडल है ना, स्नायु मंडल। यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो रखी है ना, तो यहाँ पर इसको थोड़ा सा करेक्शन कर लेना ना, बिल्कुल। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि नैतिक विकास होता है, संवेगात्मक विकास होता है, संज्ञानात्मक विकास होता है, शारीरिक एवं गत्यात्मक विकास होता है। शरीर के आकार में वृद्धि होती है, नैतिक विकास नहीं होता, संवेगात्मक विकास भी नहीं होता, संज्ञानात्मक नहीं होता, तो सर जी कौन सा होता है, शारीरिक और गत्यात्मक विकास होता है। कौन सा होता है, शारीरिक और गत्यात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक है, वंशानुक्रम, परिवार का वातावरण, परिवार का सामाजिक स्थिति, उक्त सभी। मानसिक विकास वंशानुक्रम भी है, पर्यावरण का भी वातावरण है, परिवार की सामाजिक स्थिति का भी प्रभाव पड़ता है इसमें, और यानी कि सरकारी ऑप्शन हो जाएगा, ऑलराउंड हो जाएगा, बिल्कुल डी ऑप्शन डन डन तरीके से लो कर देंगे। आगे बढ़ते हैं। सीखने की प्रोजेक्ट विधि किस अवस्था के लिए उपयोगी है, बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, किशोर अवस्था, उक्त सभी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सीखने की जो प्रोजेक्ट विधि है किस अवस्था में के लिए उपयोगी हो जाएगी। बहुत ही शानदार का क्वेश्चन है ना, बिल्कुल। तो क्वेश्चन नंबर 20 में क्या हो जाएगा, 4 नंबर ऑप्शन उक्त सभी में होती है ना, बिल्कुल। सीखने की जो प्रोजेक्ट विधि होती है बाल्यावस्था में, पूर्व बाल्यावस्था, किशोर अवस्था, सभी में काम आती है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन डन कर देना। चलो आगे बढ़े भाई। क्लास को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, और चैनल पर पहली बार जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना ना। निम्नलिखित में से वंश क्रम जो है संबंधी नियम है, प्रयासों का नियम, सीखने का नियम, समानता का नियम, स्वास्थ्य का नियम। वंश क्रम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर थोड़ा क्या लगा लेना, स्टार लगा लेना, और जिन क्वेश्चनों के मैंने स्टार का बोला वो इंपॉर्टेंट बनते हैं परीक्षा की दृष्टि से ना। तो वंशक्रम का नियम है, समानता का नियम है ना, बिल्कुल। सबका वंशक्रम समान होता है, गाय के बछड़ा ही होता है ना, बकरी के मेमना होता है, और इंसानों के बच्चा होता है। ऐसा सब कभी सुना है कि गाय के बकरी हो गई, नहीं होता ना। तो यहाँ पर समानता पाई जाती है, बिल्कुल। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, वृद्धि एवं विकास का मुख्य सिद्धांत क्या है, इसका मुख्य सिद्धांत क्या है। तत्परता का नियम है, एकता का नियम है, व्यक्ति के अंतर का सिद्धांत है, उपयुक्त सभी है। मुख्य सिद्धांत कौन कौन से हो जाएंगे इसमें, देखो। तत्परता का क्या होता है इसमें, एकता भी नहीं होती, तो यहाँ पर व्यक्तिक अंतर का सिद्धांत है ना, व्यक्तिगत का अंतर का सिद्धांत होता है। हर व्यक्ति का अलग अलग प्रकार से विकास होता है ना। बाकी निरंतरता तो चलती है ना, एक है ना, एक समान पद्धति में चलता है। पहले सभी के पहले शेषावस्था आती है, फिर बाल्यावस्था आती है, फिर क्या आती है, किशोर अवस्था, ऐसे चलता है प्रौढ़, ठीक है। हाँ, परंतु एक ही समान आयु वालों का विकास भी अलग अलग होगा ना। तो यहाँ पर सी ऑप्शन को लॉक कर देना, और जो साथी नया जुड़ा है चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है ना, ठीक है। रीट की परीक्षा नहीं होगी जब तक यहाँ पर क्लास से होती रहेगी, तो सभी विद्यार्थियों से निवेदन है नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लेना। और जो विद्यार्थी इच्छुक है
कि सर मैं तो 11 टेस्ट देना चाहता हूँ शानदार तरीके से, सबसे सस्ता, पूरे यूट्यूब पर आपको इससे सस्ता नहीं मिलेगा। मात्र और मात्र 49 रुपये में आपको 8000 14 11 पर 62 करो, हाथों हाथ 11 मॉडल पेपर प्राप्त करो। आपको क्या करना है सर, मॉडल पेपर लेने का मतलब क्या है? तो मॉडल पेपर को आपको लेना है, मात्र 10-11 दिन ही बचे, रोज का एक मॉडल पेपर करना आपको एकदम सिस्टमेटिक तरीके से। कैसे करना है? एकदम सिस्टमेटिक तरीके से करना है, बिल्कुल गजब वाले तरीके से। सर कैसे करना है? आपको एक घड़ी में टाइम सेट कर लेना, फोन में अलार्म लगा लेना, 2.5 घंटे का टाइमर लगा लेना ना, 2.5 घंटे का क्या लगा लेना, टाइमर लगा लेना। यानी कि आपको पेपर में समय कितना मिलेगा, 2.5 घंटा। और आपको एक मॉडल पेपर लेकर बैठना है और उसको सारे क्वेश्चन करने हैं, और क्वेश्चन इस प्रकार करने कि आपके टाइम बच जाए, ठीक है ना। तो आप 11 मॉडल पेपर करोगे, 11 मॉडल पेपर ऐसे सिस्टमेटिक तरीके से तैयार किए हैं जो आपके हूबहू जैसे पेपर आया हुआ है ना, बिल्कुल लेवल के मॉडल पेपर बनाए हैं। तो भाई प्रैक्टिस करो शानदार तरीके से, बढ़िया वाले तरीके से, कम समय में धुआंधार तैयारी करनी है। तो यही आपके सामने एक ऑफर रखा है सभी विद्यार्थी के लिए, छोटा सा, ठीक है ना। तो सभी विद्यार्थी जल्द से जल्द इसको प्राप्त कर ले। लेवल फर्स्ट वालों के लिए, लेवल सेकंड के केवल SST है, ध्यान रखना ना, SST यानी कि सामाजिक अध्ययन के लिए ना, ठीक है। देखो गणित वाले यानी कि मैथ वालों और साइंस वालों के लिए नहीं है, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद, राम राम, खमा गणित।